सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने पीछे के अध्याय में जैसे कि पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला में आपको मैंने बतलाया था वर्णमाला क्या है कि वर्णों की पंक्तियां एक प्रकार से, यानी कि जैसे वर्णमाला वर्ण की पंक्तियां हैं वो वर्णमाला कहलाती है। तो संस्कृत वर्णमाला में जैसा कि आपको बताया था कि स्वर कितने होते हैं 13, व्यंजन 33, स्वर भी 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर वर्ण। इसी प्रकार से स्वर के पश्चात वर्णमाला में आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कुल होते हैं 33। अब व्यंजन के भी 3 भाग हैं, स्पर्श वर्ण जो कि कितने हैं 25, अंतस्थ वर्ण जो कि है 4 तथा ऊष्म वर्ण यह भी 4 ही होते हैं। यानी कि कितने व्यंजन होते हैं 33। तो 33 व्यंजन और 13 स्वर, कुल मिलाकर संस्कृत वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। इसके अलावा संस्कृत वर्णमाला में 2 अयोगवाह भी होते हैं। 2 अयोगवाह भी होते हैं जिनमें कि पहला तो होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। तो अनुस्वार जिसे कि हिंदी में हम अन का नाम लेते हैं और विसर्ग जिसे हिंदी वर्णमाला में अह कहा जाता है। इसके अलावा हमने जैसे कि वर्ण विच्छेद पढ़ा था। अब इसके बाद में कल हमने देखा था वचन, पुरुष और लिंग, उनके बारे में भी हमने पढ़ा कि वचन, पुरुष और लिंग ये क्या है। तो कल हमने वचन, पुरुष और लिंग इत्यादि का अध्ययन किया था। तो वचन में भी जैसे कि 3 प्रकार के वचन होते हैं, पुरुष 3 प्रकार के पुरुष और लिंग 3 प्रकार के लिंग हैं। अब आज इसी से आगे हम चलते हुए धातु का ज्ञान प्राप्त करेंगे, यानी धातु के बारे में जानेंगे। धातु क्या होती है इसका देखिए सबसे पहले कि धातु, संस्कृत में धातु क्या है और हिंदी में क्या है। हिंदी में धातु का नाम दिया है क्रिया, यानी कि हिंदी में जो हम क्रिया बोलते हैं, हिंदी में तो कहीं धातु होती नहीं है। हिंदी में क्या होती है क्रिया। तो हिंदी में कर्ता क्रिया जो होती है, यानी कि कर्ता को छोड़ो सब्जेक्ट, हिंदी में जो क्रिया होती है उस क्रिया को संस्कृत में बोला जाता है धातु, और इंग्लिश में इसे ही बोला जाता है वर्ब। तो धातु, संस्कृत में जो धातु है इसका अर्थ हिंदी में तो होता है क्रिया और इंग्लिश में होता है वर्ब। तो यही धातु आज हम पढ़ेंगे। यानी अब ये धातु क्या होता है, जैसे कि किसी भी कार्य का करना, यानी किसी भी क्रिया का होना, वो क्या कहलाता है धातु। तो जैसे कि पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, जाना, आना, खाना, ये क्या है एक प्रकार से क्रिया, यानी कि धातु है, संस्कृत धातु है। तो संस्कृत में जो ये धातुएं हैं ये 2 प्रकार की होती है। संस्कृत में जो ये धातुएं, यानी कि धातु कौन सी होती है, ये वाली पढ़ना, लिखना, खेलना, ये जो होता है पढ़ना, लिखना, ये क्या है एक प्रकार से धातु है, जिन्हें कि संस्कृत भाषा में कहा जाता है पठ, लिख, पठ अर्थात पढ़ना, लिख अर्थात लिखना। अब इसी से आगे हम चलते हैं कि धातु, अब धातु के क्या प्रकार है, धातु के क्या प्रकार है इसमें दिए हैं। जैसे कि धातु के प्रकार, धातु कितनी होती हैं 2 प्रकार की है। कितनी प्रकार की है धातु, 2 प्रकार की है।
दो प्रकार की, पहला तो होता है अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय यानी कि परिवर्तन जिसके अंदर यानी कि परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन, किसी प्रकार का बदलाव या किसी प्रकार का चेंज नहीं हो, जिसमें, जिस धातु में या क्रिया में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है वह धातु कहलाती है अपरिवर्तनीय। और दूसरे नंबर पे आता है परिवर्तनीय, जिसमें कि बदलाव हो। जिसमें कि बदलाव हो यानी कि जिसमें चेंजिंग होता है, बदलाव होता है, वह धातु कहलाती है परिवर्तनीय धातु। परिवर्तन जिसमें होता है वह कहलाती है परिवर्तनीय धातु। अब अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय धातु है क्या, तो सबसे पहले इसमें देखिए अपरिवर्तनीय धातु आती है। सर्वप्रथम अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय धातु आती है। अपरिवर्तनीय अर्थात जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, नहीं हो, क्या नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हो, वो कहलाती परिवर्तनीय धातु। जैसे कि पठ यानी कि पढ़ना। अब देखो इसको धातु रूप जब इनके बनते हैं तो धातु रूप में ही चेंजिंग होती है, बदलाव आता है। अब जैसे पठ धातु रूप इनके बनते हैं तो धातु रूप इसके होते हैं पठति, पठतः और पठन्ति। इसी प्रकार से एक धातु आती है लिख, जिसका की अर्थ होता है लिखना। इसमें भी सेम होता है लिखति, लिखतः, लिखन्ति। यानी कि ये इस प्रकार से इसमें बदलाव हो गए, यानी कि अपरिवर्तनीय धातु, यानी कि इसमें ये बदलाव हो गए। इसी तरह होते हैं धाव, दौड़ना। धाव अर्थात दौड़ना। हंस मतलब हंसना। हंस का अर्थ क्या होता है, हंसना। तो इनके जब रूप बनेंगे तो धावती, धावता, धावंती, हंस, हंसती, हंसता, हंसंती, इसी प्रकार के इनके रूप बनते रहेंगे। और अपरिवर्तनीय के बाद में दूसरे नंबर पे आता है परिवर्तनीय। दूसरे नंबर पे परिवर्तनीय धातु। परिवर्तनीय यानी जिसमें हर प्रकार का परिवर्तन होता है। जिस धातु में किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन होता है वो धातु कहलाती है परिवर्तनीय धातु। परिवर्तन जिसमें होता है, बदलाव होता है, चेंज होता है, वो कहलाएगी परिवर्तनीय। जैसे कि गम धातु, जिसका की अर्थ होता है जाना। गम का अर्थ क्या होता है, जाना। अब देखिए इसके धातु रूप जब बनते हैं तब धातु रूप में क्या आता है, गमति, गमत, गमंती नहीं आते, इसके स्थान पे यहाँ पे आता है गच्छति, गच्छतः और गच्छन्ति। तो ये जो रूप है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ये जो रूप है यानी गम धातु में आए हैं तो गम धातु यहाँ पे जाना, इसका क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसीलिए ये कहलाएगी परिवर्तनीय धातु।
तो गम अर्थात जाना, यानी कि गम का यहाँ पे क्या बन गया है, गच धातु, यहीं पे इसका बदलाव हो गया है, परिवर्तन यहीं पर हो गया है शुरू में ही, तो इसीलिए ये कहलाएगी परिवर्तनीय धातु। इसी तरह कुछ अन्य धातुएं भी हैं जो कि परिवर्तनीय में आती हैं, जैसे एक होती है आ प्लस गम, जिसका कि अर्थ होता है आना। अब इसके जब धातु रूप बनते हैं तो आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति इस प्रकार से बनते हैं। इसीलिए आ प्लस गम सेम आगच्छ, क्यों कि इसमें आगच्छति वाले रूप बन रहे हैं, आगच्छति वाले रूप बन रहे हैं, इसलिए आगच्छति। इसी तरह एक और होता है दा धातु, दा धातु का अर्थ जैसे कि होता है दे, दा दे यानी कि देयति, देयत्ता, देयंती, और देयम कुछ स्थान पे जैसे कि इसके ओनली दा के हिसाब के रूप बनते हैं, ददाति, ददात, ददतः, इस प्रकार से इसका मतलब जैसे होता है देना। इस प्रकार से कुछ धातुओं में और भी परिवर्तन आते रहते हैं। तो आज आपके ये धातु रूप जो मैंने प्रकरण करवाया है, इसके अंदर शॉर्ट में आपको यही देखना है कि आप चाहे अपनी पुस्तक, संस्कृत की पुस्तक देखें अथवा संस्कृत व्याकरण की किताब देखें, तो उन दोनों में से आपको यही करने हैं कि आपको धातु का जितना भी आपको ज्ञान है, धातु का ज्ञान है, उनमें से परिवर्तनीय धातु कौन सी है, अपरिवर्तनीय, यानी कि हमें जो अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय धातु बतलाई है तो उस अपरिवर्तनीय को चेंज करना है और परिवर्तनीय को भी अलग करना है। तो उस अपरिवर्तनीय धातु का क्या रूप बन रहा है, अपरिवर्तनीय जो धातु है उसका क्या रूप बन रहा है। जैसे कि एक सबसे प्रमुख परिवर्तनीय में बता रहा हूं मैं, आपको मालूम होगा भू धातु सबसे अधिक बदलाव आता है। अब ये आपको देखना है कि भू धातु में क्या बदलाव आता है। एक बार मैं बोल देता हूं कि भू का अर्थ होता है होना, और भू का बनता है भव से रूप बनते हैं, भवती, भवतः, भवंती, इस हिसाब से इसके रूप बनते हैं। तो ये आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि भवती, भवतः, भवंती इस प्रकार के रूप कैसे बन रहे हैं हमारे। तो अपनी किताब में से यही चेक करने हैं, आपको अपनी किताब में से यही चेक करना है कि अपनी किताब में आपको देखना है परिवर्तन धातु कौन सी है, अपरिवर्तनीय कौन सी है, उनको अलग अलग करके लिखना है। तो ये आज का आपका अभ्यास कार्य है कि धातु प्रकरण और धातु प्रकरण में अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय धातुओं को अलग अलग छांटना, ये आज का आपका अभ्यास कार्य है। धन्यवाद विद्यार्थियों। इससे आगे का टॉपिक जो भी है, इससे आगे का अध्याय जो है वो मैं आपको कल कर दूंगा। धन्यवाद।